Hello everyone, welcome to my channel विज्ञान श्रोतालय and I am your mentor शिवानी चक्रवर्ती। आज हम बात करने वाले हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा टाइटल ही है क्या है ये रेमडेसिविर इंजेक्शन। जैसा कि आप आज के टाइम पे देख ही रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, टीवी, न्यूज़, पेपर, अपने आसपास कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके कितना कुछ चल रहा है लोगों के दिमाग में कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, और उस हिसाब से इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके से धांधली हो रही है, काला बाजारी हो रहा है, कैसे लोग इसको बेच रहे हैं, कैसे इसके डुप्लीकेट मार्केट में सप्लाई आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज के इस लेक्चर वीडियो में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रेमडेसिविर इंजेक्शन है क्या? रेमडेसिविर एक ड्रग्स है जिसे हम एक एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स मतलब एक ऐसा ड्रग्स होता है, एक ऐसी दवा होती है जिसका यूज़ हम विषाणुओं को, जिसे हम वायरस कहते हैं, उनको हम किल करने के लिए करते हैं। कहते हैं कि ये जो ड्रग्स होता है जो वायरल को किल करता है, ये 10 डिकेड्स पहले ही आ गया था। और 10 डिकेड्स पहले ये एक अमेरिकन ड्रग्स कंपनी थी जिसका नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ग्लैड। इस कंपनी ने इस पे काम किया और सबसे पहले इस कंपनी ने इस कह सकते हैं कि रेमडेसिविर जैसे ड्रग्स को हेपेटाइटिस सी पे यूज़ किया। मतलब हेपेटाइटिस सी जैसे डिज़ीज़ में इसका यूज़ किया गया था उससे प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा भी आरएसबी जिसे रेस्पिरेटरी सिनकाइटियल वायरस कहते हैं, इस डिज़ीज़ में भी इस पर्टिकुलर ड्रग्स का यूज़ किया था। जैसा कि ये जो हमारा रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये एक इंट्रावीनस ड्रग्स होता है जिसको डायरेक्ट वेन में अप्लाई करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू आर्टरी में डायरेक्ट देते हैं। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं, जो एक एंटी वायरल ड्रग्स होते हैं, इस पे बहुत सारी स्टडीज़ सामने आई, बहुत सारा रिसर्च सामने आया और बताया गया कि सबसे पहले ये आपकी जिस पर्टिकुलर आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक वायरस दिख रहा है, इस वायरस का नाम है इबोला वायरस। इस ड्रग्स का सबसे पहले यूज़ इसी वायरस पे किया गया था, लेकिन रिसर्च का रिज़ल्ट सामने कुछ खास नहीं आया, कुछ ज़्यादा जो हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया। तो इसके बाद फिर से इस कंपनी ने दूसरे वायरस पे इस ड्रग्स को अप्लाई किया और वो था मार्बर्ग वायरस। ये जो मार्बर्ग वायरस है, ये एक ऐसा वायरस होता है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा है। तो इस पे भी रिसर्च की गई, लेकिन इसका भी रिसर्च कुछ ज़्यादा खास नहीं था, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन रेमडेसिविर फेमस हुआ जब इसका रिसर्च एडिनो वायरस पे किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एडिनो वायरस दिख रहा होगा आपको। ये भी एक तरीके का वायरस है। जब इस रेमडेसिविर का यूज़ इस पे किया गया तब रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इसी वजह से कोविड में भी रेमडेसिविर का यूज़ किया गया और कई सारे रिसर्च सामने आए। कई सारे रिसर्च और आर्टिकल्स ये बताते हैं जिनमें ये बताया गया, बाई प्रूफ किया गया कि रेमडेसिविर ड्रग्स जो होता है वो कोविड पेशेंट में, जो कोरोना वायरस होता है, जो सार्क वायरस होता है, उसमें जो आरएनए होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड वायरस जो होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। तो ये आरएनए बॉडी में जाने के बाद जब किसी को भी इन्फेक्ट करता है तो ये आरएनए उसकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, यानी आप कह सकते हो कि कॉपीज़ करना शुरू कर देता है, बहुत सारा डुप्लीकेट करना शुरू कर देता है। तो रिसर्च में ये देखा गया, रिसर्च ने सामने ये आया कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स उसके रेप्लिकेशन को स्टॉप कर सकता है, आरएनए के रेप्लिकेशन को स्टॉप कर सकता है, और जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज़ ने इसको अप्रूव किया। कई सारी कंट्रीज़ में देख सकते हैं जिसमें पिछले साल साउथ कोरिया, आपकी इंडिया, अमेरिका ने इसको एज अ इमरजेंसी ड्रग्स के फॉर्म में यूज़ करने के लिए अप्रूवल दे दी।
लेकिन अगर हम बात करते हैं WHO की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो उसने यही एडवाइस किया कि इस ड्रग्स का यूज़ न किया जाए। ये ड्रग्स कोविड पेशेंट की मॉर्टैलिटी को यानी मृत्यु दर को कम नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी की, ग्लियाड कंपनी जो कि अमेरिकन ड्रग्स कंपनी थी, इन्होंने दावा किया कि लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, सीरियस कोविड के पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे थे, इन्होंने 5 दिन तक उन पेशेंट्स पे रेमडेसिविर जैसे ड्रग्स को अप्लाई किया था, जिसका रिज़ल्ट उनको एक अच्छा रिज़ल्ट मिला, जिससे उनको देखने को मिला सीवियर पेशेंट जो है धीरे धीरे ठीक होने लगे, जिससे कई कंट्रीज़ ने इस ड्रग्स को अप्रूव कर दिया। अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज़ है जो इस ड्रग्स को बनाती है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ है, लाइक सिप्ला, लाइक बायोकॉन, लाइक हेट्रो लैब लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज़, इसके अलावा जाइडस कैंडिला, जुबिलेंट, माइलेन, इस तरह की कंपनीज़ हैं इंडिया में। और आप कह सकते हो प्रोडक्शंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि हम जैसे लोग और आप जैसे लोग इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में इतना पैनिक हो जा रहे हैं, इतना घबरा जा रहे हैं 4 लोगों की बात सुनने के बाद कि किसी को भी कोविड हो रहा है तो उसे यही लग रहा है कि अगर वो रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लेगा तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन पेशेंट्स पे ही काम कर रहा है जो बहुत सीवियर है, सीवियर इन द सेंस जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वेंटिलेटर पे है, और उसमें भी 10 to 15% पेशेंट्स पे ही ये अप्लाई हो रहा है। सीरियस पेशेंट्स में ही ये अप्लाई हो रहा है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर आप में से किसी का भी कोविड का रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप क्वारंटाइन हो जाएं, और साथ ही साथ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन्स आप जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में निकल जाएं या दवाई की दुकान में जाके रेमडेसिविर का इंजेक्शन खोजने लगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ सीवियर पेशेंट को ही दिया जा रहा है, वो भी 10 to 15% पेशेंट को ही दिया जा रहा है, डॉक्टर के एडवाइस पर ही। आप खुद से रेमडेसिविर इंजेक्शन ना लें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंडीशन आ भी रहा है, अगर आप पॉजिटिव है, आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव है, तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाइए, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर के एडवाइस पे ही काम करिए। सो आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट आगे की वीडियोस जो भी मैं लाती रहूँगी उसके आपको अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।